श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कल्कि अवतार का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार कलयुग में जन्म लेगा। मान्यता है कि जब संसार की बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, अधर्म और पाप का साम्राज्य होगा, तब इस अवतार का जन्म होगा। कहा जाता है कि यह अवतार उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शंभल में होगा। कल्कि अवतार के साथ साथ समय के चक्र की बात की गई है। ऐसा कहा जाता है कि हर युग का एक अंत होता है और कलयुग का अंत कल्कि के अवतार द्वारा ही संभव है। कल्कि अवतार के आने की भविष्यवाणी में युग परिवर्तन की ओर संकेत है। अनेक संतों, भविष्यवक्ताओं और पुराणों में कल्कि अवतार की भविष्यवाणियां की गई है। कहा जाता है कि कल्कि अवतार का जन्म उस समय होगा जब मनुष्य का चरित्र इतना गिर चुका होगा कि चारों ओर सिर्फ अधर्म का बोलबाला होगा। उस समय न केवल मानवता खतरे में होगी बल्कि सृष्टि के मूल तत्व भी बिगड़ जाएंगे। कल्कि के आने की भविष्यवाणी बताती है कि उनके आने से पहले इस धरती पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे बाढ़, अकाल और भूकंप। पुराणों में इस अवतार का वर्णन ऐसे योद्धा के रूप में किया गया है जो युद्ध के मैदान में सफेद घोड़े पर सवार होकर चमचमाती तलवार के साथ पापियों का नाश करेगा। लेकिन क्या वास्तव में यह तलवार का उपयोग होगा या कल्कि अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर अधर्म का अंत करेंगे? जब हम आज की स्थिति पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि समाज में नफरत, स्वार्थ और हिंसा ने किस तरह अपने पैर पसार लिए हैं। क्या यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी पुराणों में की गई है? क्या हमारे समय में ही कल्कि अवतार का जन्म हो सकता है? यही सवाल विद्वानों, ऋषियों और धर्म गुरुओं के मन में भी उठता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह अवतार हमारे समय में नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों बाद होगा, जब संसार अधर्म के चरम पर होगा। जबकि कुछ विचारक कहते हैं कि यह अवतार सजीव रूप में नहीं बल्कि एक नए विचारधारा के रूप में आ सकता है जो समाज को पाप और अधर्म से मुक्त करेगा। कहा जाता है कि कल्कि अवतार केवल एक योद्धा नहीं होंगे बल्कि वो एक महान ज्ञानी, विद्वान और नीति निर्धारक भी होंगे। उनके पास इस युग के अज्ञान को दूर करने की शक्ति होगी और उनके दर्शन में हमारे जीवन और समाज की हर समस्या का समाधान छिपा होगा। वे समाज में एक नई चेतना का संचार करेंगे जिससे लोग सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित होंगे। पुराणों में उनका वर्णन एक ऐसे तेजस्वी योद्धा के रूप में किया गया है जिनके पास अपार शक्ति होगी, लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल तब किया जाएगा जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाएगा। उनका आगमन एक नई सोच, एक नए विश्वास और एक नई दिशा को जन्म देगा। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन में कल्कि अवतार के संदेश को कैसे आत्मसात करें। आज के समय में हमें अधर्म और पाप से दूर रहकर धर्म, सत्य और मानवता का पालन करना चाहिए। जो बातें पुराणों में कही गई है उनमें से कई बातें आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। जैसे कल्कि अवतार का आगमन किसी बड़े बदलाव का प्रतीक है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह सीखने की जरूरत है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर हम खुद को, अपने विचारों और कर्मों को सुधार लें तो अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना हमारे अपने जीवन में संभव हो सकती है। वीडियो के अंत में आवाज फिर से गहरी और भावुक हो जाती है। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में कल्कि अवतार के इस संदेश को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर चलने के लिए? याद रखिए, कल्कि अवतार का रहस्य केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अधर्म का नाश करने की प्रेरणा देती है।